हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता होगा, कल सर ने वार प्लॉट के बारे में बताया हुआ था। तो आज हम उसकी वैल्यूज़ का कैलकुलेशन करने वाले हैं कि जो हमारा वार प्लॉट है, जो हमारी वैल्यू देता है, वो असल में कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। तो कुछ लोगों को समझ में शायद नहीं आया हो सर ने क्या पढ़ाया, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा भी कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले किसको कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट को कैसे करते हैं। तो उसी के बारे में सब बताने वाला हूँ। क्वाड को जो आता है क्वार्टाइल, जो क्वार्टाइल होता है ना, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं क्वार्टाइल 2 को कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वार्टाइल 2। इसका दूसरा मीनिंग होता है मीडियन। मीडियन नंबर भी हम निकालना इसको बोल सकते हैं। क्वार्टाइल 2 का जो हम निकालते हैं वो मीडियन नंबर ही निकालते हैं। ठीक है, तो मीडियन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको कल की वीडियो में एक फॉर्मूला बताया हुआ था, यहाँ पर पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ऑड है, ये ऑड नंबर में आता है 9। ठीक है, तो हमारी इसका जो फॉर्मूला होगा वो n+1/2 इस तरह से होगा। तो हम चलो निकालना आप बताते हैं कि कैसे निकलता है। तो n की वैल्यू होगी हमारी 9+1/2। अब हम इसको जो है ऐड करेंगे 9 को, तो 10 हो जाएगा। 10 और अपॉन 2, 2 5 या 10, तो 5 हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन मैंने कल की वीडियो में ही बताया था। ऑब्जर्वेशन मतलब पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन का जो नंबर होगा हमारा वही क्वार्टाइल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा इसका आंसर जो आया है वो आया है 50। इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लिखा जाता है, मिडिल वैल्यू हो जाती है हमारी, ये मिडिल की यहाँ पर हम लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हमारा आता है क्वार्टाइल 1 को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वार्टाइल 1 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले भाग में देखेंगे। ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा है वो हमारा लोअर में आता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ वाला जो हिस्सा है वो अपर में आता है। ठीक है, तो इनमें से ये जो 1 2 3 4 इनके बीच की वैल्यू हमें निकालना है। अब इनकी बीच की वैल्यू तो हमें मिल जाएंगी, यहाँ पर ये 4 हैं तो इनकी वैल्यू दो, यहाँ पर बीच की वैल्यू जो 2 हो जाएंगी, 8 और 10। ठीक है, तो हम निकालेंगे 8 और 10 हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, 8+10 करना है और यहाँ पर अपॉन 2 करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 8 को यहाँ पर दोनों को आपको प्लस कर देना है, तो यहाँ पर 18 हो गया और यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको कट करना है, 2 9 जा 80, तो 9 यहाँ पर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9। ओके, अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर अब इसमें से 25 और 30 को यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 25 30 को 25 और प्लस 30/2, तो यहाँ पर 5 और 5, 55 हमारी ये होगी, अपॉन 2 करना है। तो हमें अगर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा 27.5। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आ गया। इसकी हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, इसके बाद हमने इन्हें क्वार्टाइल 1 2 3 ये तो निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ता है IQR। IQR का मतलब क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये हमारा रहता है। तो क्वार्टाइल 3 की हमारी कितनी वैल्यू है, 27.5, और इसको माइनस करना है 9। हमारी क्वार्टाइल 1 की जो वैल्यू है वो 9 है, यहाँ पर देखो 9 है। तो यहाँ पर हम इसका कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 18.5 आंसर। और ये हमारा क्या हो गया, ये IQR हो गया, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की रेंज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर, सबसे पहले तो Q1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 18.5, क्वार्टाइल 3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो गया हमारा यही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये IQR, इसका फॉर्मूला होता है IQR। अब हम निकालना कैसे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है क्वार्टाइल 1 की वैल्यू ले लेते हैं। क्वार्टाइल 1 माइनस 1.5, और इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5। ठीक है, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू ले लेते हैं 27.5, और यहाँ पर इसको प्लस करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 18.5। अब इसको कैलकुलेट करना कैसे है, देखो सबसे पहले अभी तो इन दोनों को बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, इनका और इनका सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई में
उसको माइनस कर देना है, ठीक है। और इसका भी ऐसे करना था, तो पहले इसको और इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जो भी आएगा वो यहाँ से इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया इसको, तो हमारा जो आंसर आया वो निगेटिव में आया, क्योंकि यहाँ से 9 में से आपको घटाना पड़ते हैं, तो यहाँ पर आंसर जो है नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया -18.5 और यहाँ पर हमें प्लस करना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 15.25, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी अपर लिमिट होगी, और ये होगी हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे हम आउटर लाइन को डिफाइन करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं आउटर, जो सर ने आउटर लायर बताया था ना, आउटर लायर, तो उसको डिफाइन करते हैं हम। तो हमें क्या देखना है, देखो ये जो हमारा अपर लाइन जो आई है ना, तो वो क्या है 55.5 ग्रेटर देन, अगर इससे बड़ी वैल्यू हमारे यहाँ पर अगर है तो वो आउटर लाइन में आएगी, ठीक है। तो हमारी इससे बड़ी तो वैल्यू कोई है ही नहीं यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे बड़ी कोई वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर, तो वो आउटर लाइन इसके अंदर है ही नहीं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो माइनस में आया हुआ है, तो माइनस का होता है यहाँ पर देखो 18.5 माइनस का, इससे छोटी, ठीक है, इससे छोटी अगर कोई वैल्यू होगी तो वो भी आउटर लाइन में यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमारे तो पास इससे छोटी कोई वैल्यू ही नहीं है, देखो अगर इससे छोटी वैल्यू होगी तो वो माइनस कुछ होगी, ठीक है, इससे ऊपर होना चाहिए -19, तो उससे बड़ी मतलब बड़ी वैल्यू तब बनेगी वो। तो अभी तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ पर हमने प्लस में लिखा हुआ है, तो कोई भी आउटर लाइन यहाँ पर लोअर में नहीं बनना है, ना तो यहाँ पर अपर में कोई हमारा आउटर लाइन बनना है यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आया हुआ है, वो यहाँ पर उसका सीधा सीधा फाइनल हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, उसका फाइनल आंसर Q1 Q2 Q3, तो यहाँ पर हमारा सब जो आंसर है हमारा Q50 है, और 1 का जो है आंसर 9 है, और 3 का जो है 27.5 है, और जो हमारा मिनिमम नंबर जो हमारा है वो है 2, और मैक्सिमम जो हमारा नंबर है वो है 38। तो इसका आंसर हमारा टोटल ये हो गया, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लो, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बताया है यहाँ पर आपको। यहाँ पर हम ये IQR इसलिए निकालते हैं ताकि हमें अपर लिमिट पता चल जाए, मतलब अपर लिमिट यहाँ पर हम जो है इसको निकाल सकें, ठीक है। इसमें ही तो हमारा यूज़ हो रहा है, ये सब इसमें यूज़ हो रहा है हमारा ये। इसमें मैंने आपको ये बता दिया, अगर इससे कोई भी बड़ी वैल्यू होगी, मतलब इससे कोई छोटी वैल्यू इससे, ठीक है, इससे कोई छोटी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हमारा जो लोअर यहाँ पर आउटर लाइन बन जाएगा, और इससे बड़ी कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पर अपर आउटर लाइन बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस यही था, कुछ सर ने जो कल बताया था, यही काम में आता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने वो आपको बता दिया है। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में।